सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लेट वीडियो। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस वीक थोड़ा ऐसी घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनकी वजह से मैं टाइम पे जैसा कि मेरा कमिटमेंट है संडे को वीडियो दे देने का, और बहुत ज़्यादा देर हुई तो मंडे तक तो मिल ही जाता है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। फ्रेंड मुझे माफ़ कीजिए। बहुत जल्दी ही ये एकदम सारी चीज़ें शेड्यूल में आ जाएंगी। संडे को मिलना है तो मतलब संडे की इवनिंग तक आपको मिल जाया करेगा, और क्या टाइमिंग रहेगी वो बहुत जल्दी मैं फ़िक्स करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स अनवांटेड सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा मेन प्रोग्राम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो फ्रेंड उसके लिए सॉरी, और चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आगे से कोशिश रहेगी कि कभी इतना डिले ना होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स, इस वीक का। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट। ये एक समिट होस्ट की गई है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और ये तो दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, किसने होस्ट किया है? इंडिया ने होस्ट किया है, एक तो ये हो गया। उस दूसरी बात, इसकी थीम क्या है? तो फ्रेंड इसकी थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है फ्रेंड। अगला है 1 वीक 1 लैब कैंपेन। ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है, और किस मंत्रालय के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR है, उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड। अब अगला है नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023। ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? कहाँ पे इसका वो हुआ है? मेघालय में इनॉग्रेशन। ठीक है फ्रेंड। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये किसने लॉन्च किया फ्रेंड? BPCL ने। ठीक है। गंगा सागर मेला, ये वेस्ट बंगाल का है, न्यूज़ में था। ये इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को का प्रोग्राम है, उसमें शामिल करने की इनकी कोशिश है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की, इसलिए ये मेला न्यूज़ में रहा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस स्टेट का है, और पहले शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, मतलब सर्टिफिकेशन मिला है ईट राइट स्टेशन के लिए, ईट राइट स्टेशन के सर्टिफिकेशन में। ठीक है फ्रेंड। पहला Y20 समिट, मतलब यंग 20 समिट, आई थिंक कौन होस्ट कर रहा है इसे? इंडिया होस्ट कर रहा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। G20 समिट के साथ ही ये होस्ट हो रहा है, और इसकी थीम हो गई, लोगो हो गया, और इसकी वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें श्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि हमारे स्पोर्ट यूथ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। फ्रेंड इसी के फ्लो में आगे हम देखेंगे कि एक बैले सस्पेंशन ब्रिज कितने फीट का है, इसकी लेंथ इम्पोर्टेंस रखती है। तो 240 फीट का है, जिसको इनॉग्रेट किया है वर्चुअली श्री राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के चेनाब रिवर पे। फ्रेंड रिवर पूछ ली जाती है कि ये ब्रिज है तो किस रिवर पे ये बनाया गया है, तो इसलिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना है, इन दो फैक्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका कि ये ब्रिज है और इस रिवर पे है। इंडिया का फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तलचर फर्टिलाइज़र प्लांट है, और ये तलचर जैसा कि आप जानते हैं ये उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा में है। ये रेडी हो जाएगा अक्टूबर 2024 तक। ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कोई एक स्टेट है इंडिया में, बिहार, जो कि नंबर 1 बन गया है इस मामले में, फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कास्ट बेस्ड सर्वे कराने जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें यह ध्यान रखना है कि सब कास्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ कास्ट बेस्ड।
ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है बेलिंडा क्लार्क। क्या नाम है? बेलिंडा क्लार्क। वो पहली फीमेल क्रिकेटर बन गई जो अपने ही स्टैचू को इनॉग्रेट किया जिन्होंने, मतलब अपने ऑनर में स्टैचू को। ठीक है भाई। गाज़ियाबाद से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन, ये मुगल सराय जो कि पहला नाम था उसी स्टेशन का, तो वो 762 किलोमीटर की ये लेंथ है। ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल ट्रैक बन गया है। किस लिए बन गया है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है। अब हैंड वाला कोई सिस्टम ही नहीं। ठीक है फ्रेंड, ये एक बड़ा अचीवमेंट है। 762 किलोमीटर तक पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। कहाँ से गाज़ियाबाद से स्टार्ट होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन तक। अब चूँकि एक फेस्टिवल छेरछेरा फेस्टिवल न्यूज़ में था, तो ये छत्तीसगढ़ में है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। C फॉर छेरछेरा फेस्टिवल, C फॉर छत्तीसगढ़। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है फ्रेंड? अहमदाबाद में हुआ है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम सलमान खान ने उनके साथ पतंग उड़ाई थी। तो अब आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, अगर बाई चांस भूल जाइए या याद नहीं रटना चाहते हैं तो इसको ऐसे याद रखिए। सलमान खान ने मोदी जी के साथ पतंग उड़ाई थी। कहाँ? मोदी जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? गुजरात के थे। और फिर अहमदाबाद एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल तो गांधीनगर है लेकिन इम्पॉर्टेंट सिटी है अहमदाबाद, तो वहाँ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 हुआ। मनप्रीत मोनिका सिंह, ये क्या, इनकी क्या खासियत है? यूएसए में कोई एक इंडियन, वो भी विमेन और सिख, वो जज बनी है पहली, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये। यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन, एज द नेम सजेस्ट यूपी लगा है तो जाहिर सी बात है यूपी में ही लॉन्च हुआ है ग्लोबल सिटी कैंपेन। ठीक है फ्रेंड। 17th प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहाँ हो रहा है? 17वां इंदौर में हो रहा है, MP। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हो रहा है? इंदौर, MP में। ठीक है। विलेज डिफेंस गार्ड्स, देखिए विलेज में डिफेंस गार्ड्स, ये जो है इस्टेब्लिश तो पहले से, ये जम्मू एंड कश्मीर में, ये ध्यान रखना आपको। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे टेंशन बनी रहती है इंडिया, तो इसलिए वहाँ के विलेज डिफेंस गार्ड्स भी बनाए गए। तो वहाँ के गांव के लोगों को सुरक्षित रखना और वहाँ की प्रोटेक्शन भी होती रहे। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं हम लोग इरेज करके इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, जो DY चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में, जिनका टेन्योर ऑलमोस्ट 2 इयर्स का है, इनको ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कौन से नंबर के हैं? 50वें। इनको अवार्ड एक दिया गया है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। पहला नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर, जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, पहला, देश का पहला, कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? ये पंजाब के मोहाली में। कहाँ? स्टेट, सिटी याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो कम से कम स्टेट तो पता ही हो। स्टेट पूछ लिया जाता है, 4 स्टेट देखे कि कहाँ पहला नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पंजाब में, हैदराबाद में भी कुछ है लेकिन वो कोई अलग है, उसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये पंजाब में है। जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या कवर करेगा? 500 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। ठीक है, 31 स्टेट्स में 500 डिस्ट्रिक्ट। मिलिट्री 31 स्टेट एंड यूटी इंक्लूड करके, ऑफ कोर्स 28 स्टेट हैं हमारे यहाँ और 8 यूटी हैं, टोटल 36 हैं। तो मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस, ये एक फेस्टिवल है, कहाँ हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मेरी वॉइस को सुनेंगे ध्यान से,
आपको याद हो जाएगा। मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस, नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा, टैटू आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो आप देखते हैं दिल्ली वालों को टैटू बनवाने के बड़े शौक होते हैं। फिर अब वहाँ मिलिट्री वाला ऐसे याद करने के लिए इजी वे में, इसको सीरियस नहीं लेना है कुछ, तो देखा होगा आप टैटू के बड़े बड़े शोरूम होते हैं ये सब, तो इसलिए मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। केरला पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है। केरला बहुत सारी हेल्थ में, एजुकेशन में इस इंडिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए डिजिटल बैंकिंग, पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट, तो टेक्नोलॉजी में भी कैसे पीछे रह सकता है, आगे ही होगा। तो यूपी क्या है, एक म्यूजियम बनाने जा रहा है, किनकी मेमोरी में, चंद्रशेखर आज़ाद जी की, ठीक है फ्रेंड। और कहाँ बनाएंगे, उन्नाव में बनाएंगे। उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद जी की मेमोरी में एक म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं यूपी स्टेट। यंग प्रोफेशनल स्कीम ये लॉन्च की गई है 2 कंट्री से, इंडिया तो है ही है और इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है यूके। इंडिया यूके ने मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम को लॉन्च किया। तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट, ये न्यूज़ में था, ये कितने मेगावाट का, 520। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे बना है, मतलब ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे धौली गंगा रिवर पे। इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि ये तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट किस रिवर पे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये धौली गंगा रिवर पे है। बाकी तो पूरा ही आपको पता हो तो बेहतर होता है दिमाग में रखने के लिए, लेकिन ये 2 चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म पता होनी चाहिए कि कौन सा किस रिवर पे पावर प्लांट है। 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैंपेन ये लॉन्च किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने, मतलब जिसमें है कौन, किनके द्वारा लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के लिए, सूर्य कुमार यादव जी के द्वारा। किसके, सूर्य कुमार यादव जो क्रिकेटर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसको इरेज कर देंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दीपोर बिल वेटलैंड का जिक्र है, ये आसाम में, ये आपको पता है फ्रेश वाटर है। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि ये 4 लेक दे दी, इसमें कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, तो आपको पता होना चाहिए। 30% डोमिसाइल्ड वुमेन जो उत्तराखंड की हैं उनको उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दे दिया गया, गवर्नर ने अप्रूव कर दिया अभी। पृथ्वी 2 मिसाइल जो है फ्रेंड, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, तो पता ही है आपको बहुत टाइम से। कैसी है, सरफेस टू सरफेस है, कहाँ से कहाँ तक मार कर सकती है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आरबीएम, और इसको टेस्ट किया गया चांदीपुर के उड़ीसा के चांदीपुर में, ठीक है भाई। क्या है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी 2 मिसाइल, ये तो आपको बताइए इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। सरफेस टू सरफेस, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ में सरफेस टू सरफेस, वैसे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि पृथ्वी 1 भी थी इसलिए पता ही। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। गैबोन का जिक्र आया था, और जिक्र किस वजह से आया था वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब जिक्र आया, न्यूज़ में आया, तो उसकी कैपिटल पूछ ली जाती है। जो कंट्रीज़ वगैरह जिक्र में रहती हैं वहाँ पे पहली वाइस प्रेसिडेंट जो बनी है विमेन है, उसकी वजह से इतना नहीं पूछता। हर कंट्री के लिए इतना कंसर्न नहीं है इंडिया में। तो लिब्रेविले ये कैपिटल है गैबोन की। 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है मणिपुर में। कहाँ, पोलो स्टैचू कहाँ, मणिपुर में। 120 फीट टॉल है, और किसके द्वारा किया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमित शाह जी के द्वारा, जो कि होम मिनिस्टर हैं और कॉपरेशन मिनिस्टर हैं। तो लॉन्चिंग अक्सर पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है, किसने लॉन्च किया, किसने झंडी दिखाई, किसने ये किया। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो अमित शाह जी का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के स्कूल के करिकुलम में कुछ लैंग्वेजेस को अभी रिसेंटली तो पंजाबी लैंग्वेज को ऐड किया गया, पहले 2 और इंडियन लैंग्वेज को ऐड कर चुके हैं, तमिल और हिंदी। इनको 2021 में किया था, और पंजाबी लैंग्वेज को अभी किया है, आप कह सकते हैं 2023। तो
अच्छा, कोरियन को भी उन्होंने 2021 में लॉन्च किया, लेकिन वो इंडियन लैंग्वेज नहीं है तो उससे हमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता। ये क्वेश्चन फंसा सकता है क्या कि पंजाबी कोई फर्स्ट टाइम इंडियन लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, तो ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तमिल और हिंदी को ऑलरेडी 2021 में इंक्लूड किया जा चुका है। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये कहाँ हो रही है? मुंबई, महाराष्ट्र में। स्पाइसेस के लिए साउथ ही बहुत फेमस है। अब आप ऐसे याद रखिए, मुंबई स्पाइस, समझ ही रहे हैं, सिटी ऐसी। तो 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई। अवनी चतुर्वेदी जी पहली इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट बन चुकी हैं जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट को फ्लाई किया है, उड़ाया है। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी जी ने। सारंग फेस्टिवल ये छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा मनाया जाता है। ये IIT मद्रास के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें बहुत अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा अगला। अब देखिए, नेशनल यूथ डे आप जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ इसी डेट को हुआ है, बर्थ डेट है, ये डेट ऑफ बर्थ है। और 1863 में वो पैदा हुए थे। तो उसकी इम्पोर्टेंट ये बनता है कि उसकी थीम क्या है। तो थीम है विकसित युवा विकसित भारत, मतलब युवा विकसित है, भारत विकसित है युवा। अब स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र आया है तो हम ये भी देख लेंगे उनकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, उनके एक्ट। जैसे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो कि शिकागो में हुआ था 1890, उन्होंने ज़बरदस्त स्पीच दी थी। मतलब मतलब ज़बरदस्त, क्या आप समझ लीजिए। अच्छा, रामकृष्ण मिशन 1897 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, किसके नाम? ये इनके गुरु भी थे, ये भी ध्यान रखिए कि रामकृष्ण जी इनके गुरु थे। तो अपने गुरु के नाम पे एक मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था 1897 में। कोटा ट्राइब जो है नीलगिरी, तमिलनाडु के नीलगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु। तो वहाँ के एक कोटा ट्राइब है जो कि सेलिब्रेट क्या करती है? अय्यनूर अम्मानूर फेस्टिवल को। अय्यनूर अम्मानूर, आप समझिए, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये तमिलनाडु का ही हो सकता है। अय्या अम्मा, ठीक है। जयललिता जी को क्या बोलते थे? अम्मा ही बोलते थे ना, तो तमिलनाडु से, ऐसे याद कर लीजिएगा। कोटा ट्राइब, ये ध्यान रखना, कोटा। लोग सोच रहे हैं राजस्थान में सिटी है, लेकिन ट्राइब जो है वो तमिलनाडु में है। सुंदर कमेटी 2010 में बनी थी। इसने नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी दी थी। अब हम लोग बहुत कंसर्न हो गए हैं रोड सेफ्टी पॉलिसी के लिए, जब मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे और तमाम जगह। तो रोड सेफ्टी पॉलिसी सुंदर कमेटी ने 2010 में दी थी, उसे अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने। उसी वजह रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है 11 से 17 जनवरी को। और ये साइरस मिस्त्री जी की जो डेथ अभी हाल फिलहाल में कुछ मंथ पहले हुई है, उसके बाद पीछे सीट वालों को भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी कर दिया गया। तो ये सब सोचिए कि मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न है रोड एक्सीडेंट्स और रोड सेफ्टी को लेके, इसलिए इससे रिलेटेड कमेटी इम्पोर्टेंट बन जाती है एग्ज़ाम्स के लिए। और पॉलिसी कब आई थी, ये सब इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको आप नोट कीजिएगा। कुमारा कॉम एंड बेओर, ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कहाँ के? केरला के। इनको स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है फ्रेंड। हैदराबाद में एक पायगा टॉम जिक्र आया था, लेकिन बस इतना जान लीजिए कहाँ है पायगा टॉम, कहाँ है? हैदराबाद में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में केरला को इंक्लूड किया गया है एज ए स्टेट। क्यों? क्योंकि फुटबॉल में 4500 पेनल्टी गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया इसने कुछ टाइम लिमिट के अंदर। तो बस इतना याद रखिएगा। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग में सेटअप किया जा रहा है शिलोंग में। शिलोंग किसकी कैपिटल है? आप सभी जानते हैं, मेघालय की। तो ऑनलाइन गेमिंग में देखिए इतना आगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, इंडिया का पहला। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया
को डिस्टर्ब कर दिया। तो इस पे रिलेटेड कोई बुक लिखी जा रही है ना, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने लिखी? तो आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर जी ने लिखी है मिलके। किसने? आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। इन्होंने मतलब ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, और इनॉग्रेट इसको लॉन्च किया इस बुक को मनसुख मांडविया जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले चलते हैं हम लोग। अरे अब तो बस ख़त्म ही हो गया है। दो हैं फलक मुमताज़ जी, इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। कोई जम्मू कश्मीर की ये बच्ची है, 11 साल की, आई थिंक 11 बार इसने गोल्ड जीता है। और किसमें? स्क्वे चैम्पियनशिप, 23rd स्क्वे चैम्पियनशिप में। ये कहती है जम्मू कश्मीर की ब्रूसली बनना चाहती है ये। तो सोचिए, तो कोई जम्मू कश्मीर जहाँ पे इतना डिस्टर्ब्ड एरिया, वहाँ कोई लड़की इस तरह की एक्टिविटी में देश का नाम रोशन कर रही है, तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाती है। वो पर्सन भी इम्पॉर्टेंट। फलक मुमताज़ 23rd नेशनल स्क्वे चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है। कैप्टन सुरभि जखमोला, ये पहली वुमेन ऑफिसर अपॉइंट की गई है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप फ्रेंड आपको सभी को मेरा ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा। कभी एक आध दिन का अनफॉर्चुनेटली, कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही लेट होगा, अदरवाइज़ नहीं, संडे को ही मिलेगा। और लेट हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, समझ लीजिएगा कुछ प्रॉब्लम होगी इसीलिए। वरना ये सीरीज़ तो अनएंडिंग है फ्रेंड, हमेशा चलती रहेगी। आप रिलाई कीजिए, आप भरोसा कीजिए, बिल्कुल आपको 100% पूरी मेहनत करके पूरा सबसे ऑथेंटिक, सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।